कहा कि अगर सबको बचाना है तो उन्हें बीच में पैदा होना जरूरी है ताकि बीच में से सारे लोगों को रोशनी मिले। अब जरा मजा लीजिए। अब जा जाकर यीशु मसीह को मरियम को ही चुनना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह मिडिल ईस्ट में पैदा हुए और मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा गांव है या कस्बा है जिसका नाम है बैतलहम। अब जरा सोच के देखिए, अगर यीशु वहां पैदा नहीं होते, अफ्रीका में पैदा होते, तो उसकी मां कैसी होती? अफ्रीकन। आप नहीं समझ रहे हो। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, वो अफ्रीकन का नाम क्या होता जो उसकी मां बनती? या तो फिर ओंडा कोंडा, या तो फिर आप है मेरे साथ में, ऐसे कुछ नाम होते हैं साहब, आप है मेरे साथ में। लेकिन कम से कम दावे के साथ बोलता, उसकी मां का नाम मरियम नहीं होता। आप लोग नहीं समझ रहे साहब। हिंदुस्तान में ज्यादातर आबादी किसकी है? जोर से। हिंदुस्तानियों की। नाम अगर रखोगे बच्चों का तो क्या रखेंगे? या तो अनिल, या तो सुनील, या तो रमेश, या तो सुरेश, या तो ये, या तो आप है ना मेरे साथ। लेकिन कोई अपना नाम पीटर रखेगा? पीटर? क्या कोई अपना नाम एंथनी रखेगा? क्या कोई अपना नाम, आप है मेरे साथ, मैरी, रोजी, सूजी, आप है मेरे साथ में, ये नाम रखेगा? नहीं रखेगा। वैसे ही अगर मुस्लिम कंट्री है तो वहां पर नाम कोई और रखेगा। वो रखेगा सलीम, वो रखेगा इस्माइल, वो रखेगा, मदद करो, याकूब, आप है मेरे साथ में, मैंने, आप ये तमाम नाम रखेगा, लेकिन क्रिश्चियन नाम तो नहीं रखेगा। अब यीशु मसीह ने बोला, अगर मैं बैतलहम में पैदा हुआ हूं, एक औरत को चुनना है, और वो औरत अच्छी वाली मिली, और वो वाकई में अच्छी औरत थी। बाइबल कहती है वो अच्छी थी, उसके बावजूद उसकी मंगनी हो गई थी, लेकिन कभी डेट पे नहीं जाती थी। आप है मेरे साथ में। वो तो हद हो गई कि उसने अपने पति को कभी मिलने तक नहीं गई, और व्हाट्सएप का तो छोड़ ही दीजिए, फेसबुक पे तो जाना छोड़ ही दीजिए, इंस्टाग्राम पे तो जाना छोड़ ही दीजिए, और ये सब भी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मोबाइल ही नहीं था तो फिर पकड़े क्यों हो? तो यीशु मसीह ने कहा कि एक औरत को चुनना है, और वो औरत बड़ी अच्छी लग रही है, और उसको जाकर मिली। वो औरत का एक ही प्रश्न था, मैं वो भी बता देता हूं। स्वर्गदूत साहब, सब कुछ ठीक है, बच्चा अंदर आएगा तो आएगा कैसे? बस उतना सा इसका सवाल था। इसका मतलब है ब्रदर, शी वॉज रेडी, शी वॉज रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर ही सेड, द गैब्रियल। तो ये बोलती है होगा कैसे? गैब्रियल बोलता, शुक्र है कम से कम तू रेडी है, नहीं तो सच बता रहा हूं, पूछो क्या, अगर ये रेडी नहीं होती ना, दूसरे का नंबर लगाता। आप है मेरे साथ में। तो शुक्र है कि ये मिल गई और ये तैयार हो गई, लेकिन उसका जो पति था ना, होने वाला, वो रेडी नहीं था साहब। जय, और अक्सर यही तो होता है आज भी। जैसे ही पता चला थोड़ा सा कैरेक्टर में गड़बड़ है, किसका? उसका। आप है मेरे साथ में, सीधा फोन। अब वो बोलती है, तेरे में तो भर भर के कैरेक्टरलेस है, कभी मैं तेरे को फोन करी क्या? अब मेरे साथ में, राइट और नो? आमीन। अब प्रश्न ये उठता है, ये रात को बोलता है, सुबह जाके उसको छोड़ दूंगा। स्वर्गदूत ने बोला, तेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तेरे को डायरेक्ट मिलूं, सपने में आता हूं। तो डायरेक्ट सपने में आया, बोला, देख खबरदार, जो सुबह छोड़ा उसको जाकर अब एक काम कर, जैसा बोलता वैसा करते जा। हाँ सर, ठीक है सर। वो बात अलग है कि लास्ट तक में जो सब यीशु मसीह के साथ में नहीं दिखा, वो बात अलग है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। आप मेरे साथ में है। तो मरियम को चुना, और मरियम से कहा स्वर्गदूत ने बहुत क्लियर, ये बच्चा जो तेरे पेट में आएगा वो तेरा नहीं है। राइट और नो? फिर बोली किसका है? बोला बस जितना बोला जाए चुपचाप करती रहे। जिस दिन ये बच्चा पैदा होगा उसका नाम बता रहा हूं क्या रखना। बोला क्या? यीशु। बोला क्यों? बोला ये जो बच्चा पैदा होगा तेरी कोख से, ये जगत का उद्धार करता होगा। बोले